हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं? सबसे पहले मुझे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बताओ, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया, प्रॉपर है, परफेक्ट है। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं और आज से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने शुरू करूंगा। कल की क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको अच्छे से ढंग से ठीक से बता चुका हूं। अब हम लोग इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे और टाइप वाइज मैंने बांट दिया है। एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे टोटल 12 टाइप्स बनाए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ताकि आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से समझ सको। मुझे बताइए कि आप लोगों को याद है क्या कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा और हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस का, और अपने पास जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा मिलेगा मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट जो मिलेगा हमेशा मार्क प्राइस पर मिलेगा और डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस होगा। कोई भी चीज अगर आप लोग खरीदते हो 1,000 रुपए की, या अपने पास ये मार्क प्राइस था इस पर 1,000 रुपए, और वो अगर इस पर 10% या 20% या 15% छूट दे रहा है, तो 20% इसका होगा 200। तो अपने पास ये जो 800 होगा ये अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। यानी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपने क्या किया, जो भी मार्क प्राइस था उसको इंटू कर दिया 80/100 से, तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने पास मार्क प्राइस है इसको इंटू करते हैं हम लोग 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? डिस्काउंट परसेंट जो भी गिवन है तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, यदि कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस अगर आपको गिवन है और अपने पास या तो दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट या दिया हुआ लॉस परसेंट, ये भी गिवन है, और हम लोगों से पूछ ले कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पूछ ले, तो कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा के आया हूं कि सर सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होगा, आप लोग बोलोगे सेलिंग प्राइस बराबर जो भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसको इंटू करेंगे 100, प्रॉफिट है तो प्लस का साइन और लॉस है तो माइनस का साइन, अपॉन 100 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही है, ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था। सबसे पहले शुरुआत ही यहां से की थी, पहला फॉर्मूला यही बताया था, एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था और शुरुआत जो की थी हम लोगों ने वो की थी यहीं से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूं, चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं मान लो मार्क प्राइस दिया हुआ है और अपने पास डिस्काउंट, ये गिवन है, दोनों डिस्काउंट परसेंट हम लोगों को दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछे कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो क्या आप लोग सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ये कल की क्लास में लास्ट में मैंने बताया था। ये जो अपने पास होता है ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास क्या होगा, जो भी मार्क प्राइस हमें गिवन हो उसको इंटू कर देंगे हम लोग 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से। बोलिए ठीक है क्या? इस चीज को हम लोग इंटू कर देंगे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से। तो यहां पर अपने पास ये भी देखिए, अपने पास सेलिंग प्राइस है, पहले वाला भी अपने पास सेलिंग प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया किससे, कॉस्ट प्राइस से। दूसरा सेलिंग प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया किससे, मार्क प्राइस से। और क्या ये दोनों, ये भी सेलिंग प्राइस है ये भी सेलिंग प्राइस है, क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन पहली और दूसरी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को बराबर रख देंगे। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और यहां पर अपने पास बराबर में कितना हो गया, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 से। 100 से 100 कट जाएगा यहां से, और या तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस लिख लो, कोई भी रेशियो अगर अपने पास ऐसे है अक्स अपॉन वाई, तो ये अपने पास 2:3 है, तो रेशियो होगा अक्स और वाई का रेशियो कितना होगा, 2:3। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अक्स के नीचे 2 ले आओ और वाई के नीचे कितना पहुंचा दो, 3, तो भी मुझे बताओ रेशियो कितना होगा,
एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वो क्या 2:3 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो तो अपने पास 2:3 होना है, 2:3 ही होना है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन को कैसे, इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मैं काम में लूंगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अगर कभी भी नाम आए, 100 माइनस डिस्काउंट बराबर अपने पास मार्क प्राइस जो होगा अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। मुझे बताइए क्या ये दोनों का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अगर कभी भी पूछे, लगेगा अजीब जब मैं लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट होता है और मार्क प्राइस होता है, मान लो डिस्काउंट प्रॉफिट अपने पास 20%, प्रॉफिट 20% है और अपने पास डिस्काउंट परसेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40%। देन आप लोग बताइए कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कॉस्ट प्राइस 60 होगा और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120 होगा। तो दोनों का रेशियो निकालना पड़े तो कितना आ जाएगा 1:2। तो ये चीजें वहां पर अजीब लगेंगी, फिर सर कॉस्ट प्राइस के लिए डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं और मार्क प्राइस के लिए ये प्लस कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ये उल्टा होता है। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में यहां भी काम में लोगे और ये एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चंस में काम में आता है। बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास यहां भी काम में आ जाएगा और एग्जाम में भी ये चीज काम में आएगी आपके, ध्यान रखना। आइए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। ए ने कोई सामान बी को बेच दिया, बी ने कोई सामान सी को बेच दिया, सी ने कोई सामान डी को बेच दिया। मान लो ऐसा जो क्वेश्चन हो, ए ने कोई वस्तु 5,000 रुपए की खरीदी, ए परचेज एन आर्टिकल ऑफ 5,000। ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपए की खरीदी है और ए ने बी को बेच दिया। ए ने बी को बेचा है कितने पर? 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। बी ने सी को बेच दिया कितने परसेंट लॉस पर? 10% लॉस पर। लॉस है तो माइनस का साइन और प्रॉफिट होता तो ऊपर की तरफ प्लस का साइन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो बताइए सी ने इसके लिए कितने रुपए चुकाए, सी ने इस वस्तु के लिए कितने रुपए चुकाए। तो पहला तरीका तो सीधा सीधा आपके पास है, ए का कॉस्ट प्राइस। पहला मेथड ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपए का खरीदा और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। तो मुझे बताओ बी को जब बेचेगा तो इसका 20% निकाल लो। क्या 20% 1,000 ही होगा क्या? तो कितने का बेच दिया? 6,000 का। 6,000 में से बी ने सी को 10% लॉस पर, तो इसका लॉस 10% का 600 होगा क्या? तो सी कितने का खरीदेगा? 5,400 का। ये बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम लोग ऐसे कर पाएंगे। लेकिन मेरा काम ये क्वेश्चन समझाना नहीं है, मेरा काम है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोचते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका? दूसरा तरीका आप लोग देख लो। सेकंड मेथड पर अगर हम लोग काम करें तो दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर ये 20% लाभ पर बेचता है 5,000 को, 20% प्रॉफिट पर बेचे तो गुना कर देंगे 120/100 से, 10% लॉस पर बेचे तो गुना कर देंगे 90/100 से और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास 5,400 ये अपने पास आ जाएगा। इस मेथड का फायदा क्या है सर दूसरे का? इसका फायदा ये है कि ए का देकर कभी भी सी का पूछ सकता है या सी का देकर कभी भी ए का पूछ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ए की वैल्यू देकर हमें सी की वैल्यू पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। तो ए की वैल्यू सी का भी यहां पर दे सकता है। जैसे यहां पर ए ने कितने रुपए का खरीदा, यदि सी ने 5,400 का खरीदा है, ए का नहीं देकर वो सी का बोल देगा कि 5,400 का खरीदा है, तो ए का एक्स मान लो, इंटू करोगे 120/100 से, इंटू करोगे 90/100 से, तो बराबर में सी का देकर ए का पूछ सकता है और ए का देकर सी का पूछ सकता है। तो दूसरा तरीका अपने पास ये है। तीसरा तरीका आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो, बात एक ही है कि आप लोग 100 मान लो और उसके बाद आप लोग रेशियो बना लो, या हम लोग ऐसे क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी सोचते हैं। ध्यान रखना थर्ड मेथड अपने पास क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन को, और बड़े क्वेश्चन का सबसे सही तरीका तो यही है कि हम लोग 100 मान लेते हैं। जब लेंदी क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन समझ में आएगा ही नहीं, तो हम लोग कितना मानेंगे? 100 मान लेंगे। और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को मुझे बताइए कितने का बेच दिया? 120 का। इसने 10% हानि पर, तो 120 का 10% 12 होगा, तो कितने का बेचेगा? 108 का। ए का देकर हमें सी का पूछ सकता है या सी का देकर हमें ए का पूछ सकता है, याद रखना।
ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। तो मुझे ये बताइए, ए का यहाँ पर 5000 दिया हुआ है, तो ए के नीचे ए का और इंटू कर देंगे हम लोग 108 से। उल्टा भी सी का दे तो नीचे 108 गुना कर देंगे। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, 100 मान लोगे तो भी आंसर वही आएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सोचते हैं, और कोई तरीका, और कोई तरीके में क्वेश्चन ऐसे सोचते हैं, वो बात एक ही है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा अपने पास, 1/10 होगा। तो ये तो है प्रॉफिट और ये है लॉस। नीचे वाले को मानते हैं कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट है, लॉस है तो ऊपर वाला लॉस है। 5 का खरीद के कितने का बेचोगे, तो आप कहोगे सर 5 का खरीद के हम लोग 6 का बेचेंगे, प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। और यहाँ 10 का खरीद के कितने का बेचोगे, 9 का। अगर इधर से उधर कुछ कटे तो काट लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर ध्यान से सुनना। इससे पहले ये समझ लो, ए ने बी को, इसको भी मैं समझा दूंगा, ये बात भी मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। उससे पहले मैं ये बता रहा हूं कि यहां से ए और बी का अगर रेशियो निकालूं, तो मुझे बताइए, ए ने 5 का खरीदा और 1 लाभ पर बेच दिया, बी को कितने का बेच दिया, 6 का। अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी ने, इसका मतलब बी ने सी को 10% हानि पर तो 10 का खरीदा और बेच दिया कितने का, 9 का। और क्या आप लोग यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी बना सकते हो क्या, आप कहोगे सर जरूर बना सकते हैं, ये तो 1-2 बार आपने बताया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग कैसे बना सकते हो, यहां पर इसका इंटू इससे करते हैं दोनों से, और लास्ट में इसका इंटू इससे करते हैं। क्या कभी समझाया है क्या, रेशियो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वापस बता दूंगा। उम्मीद है ये बात मैंने आप लोगों को समझाई होगी कि इसका इंटू बी का इंटू कॉमन का इंटू दोनों के साथ, और लास्ट में इसका इंटू, तो ये कितना होगा 50, और ये कितना होगा अपने पास 60, और ये कितना होगा 54, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब एक का मान ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा आपको, क्या बी की आपको जरूरत है क्या, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए का देकर सी का पूछेगा या सी का देकर ए का पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में बी को निकालना जरूरी है क्या। हम लोग इन दोनों को इंटू कर ले, ए का आएगा, इन दोनों को इंटू कर ले, सी का आएगा, बीच वाले की जरूरत हमें है ही नहीं। तो बीच वाले बी का क्यों निकाले हम लोग। इसलिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सोचते हैं, यही क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे सोचते हैं कि 5 का खरीदा, 6 का बेच दिया, और इसने 10 का खरीदा, कितने का बेच दिया, 9 का। और यहां इंटू कर लेते हैं ये 50 और यहां इंटू कर लेते हैं 54, तो ये डायरेक्ट आ जाता है ए का, ये डायरेक्ट आ जाता है सी का। ए का देकर सी का पूछ सकता है, सी का देकर ए का पूछ सकता है, वो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और वो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चिंता आपको नहीं करनी, वो सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। बस एक बार मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सारे के सारे की क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचते हैं। आप लोगों को अगर 5000 से शुरुआत करनी है, सीधा सीधा कर लो। यहां से 5000 लगातार क्वेश्चन लास्ट में सोल्व करना चाहते हो, ऐसे कर लो। आप लोग 100 मान के कर सकते हो। आप फ्रैक्शन से फिर ए अनुपात बी बना लो, बी अनुपात सी बना लो, ए बी सी बना लो। या बी की जब जरूरत है ही नहीं तो क्यों बनाए हम लोग बी, अगर जरूरत होगी उस टाइम बनाएंगे। तो तरीका आना भी चाहिए। तरीका आप लोगों को सीधा सीधा ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि ये रट ले और बात खत्म, क्योंकि कभी बी की जरूरत पड़ जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो मेथड तो आना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए आपका। ठीक है ना। ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है, याद रखना आप लोग। आइए क्वेश्चंस में अपलोड करता हूं आपके लिए, उसके बाद आपको चीजें ज्यादा समझा पाऊंगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको बता क्या रहा था, नहीं तो क्वेश्चंस में हो जाएगा। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस टाइम अपने पास हो जाएगा। चलो करने की कोशिश करो, सोल्व कीजिए सभी लोग।
आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, सी ने 225 रुपए चुकाए, तो ए ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए चुकाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ने हमें नहीं पता कितने रुपए चुकाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए ने मान लेंगे कि x रुपए यहां पर चुकाए। 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी को बेच दिया 120/100 से। बी ने 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% अगर प्रॉफिट पर बेचा है तो इंटू करेंगे 125/100 से, और बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा 225 सी के लिए कॉस्ट प्राइस। 25 से कट गया 5 बार, और 25 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। जीरो से एक जीरो कट रहा है, 4 से कट रहा है 3 बार, 15 नीचे जाएगा तो 15 बार कट जाएगा, और यहां से सोल्व करोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। पहला तरीका, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो कि अपने पास ये है। दूसरा तरीका, क्या आप लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या कि अपने पास ए का मान लो। ये सारे के सारे तरीके अगले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं, दूसरा यहां पर बता रहा हूं। अब आगे जब भी आगे चलूंगा, कॉन्सेप्ट तीन चार तरीके होते हैं इसके, ये क्लियर होने चाहिए दिमाग में। कोई सा भी हम लोग तरीका लगाएंगे जो सबसे ठीक होगा, जहां पर हम लोग नहीं फंसेंगे, लगता है बहुत